हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में 25 एमसीक्यूज़ हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी चैप्टर्स के अगर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है। ओके, तो बहुपद की क्या शर्त होती है? बहुपद की ये कंडीशन होती है कि जो उसमें चर होते हैं, आपने देखा होगा किसी में x होता है, किसी में y होता है, किसी में x y दोनों ही होते हैं। लेकिन बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें जो चर हैं उनकी घात पूर्ण संख्या होती है। तो इसकी घात में कोई पूर्ण संख्या होल नंबर आना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आना चाहिए। ठीक है, यानी क्या नहीं होना चाहिए? अगर किसी की घात में भिन्न है, जैसे 1/2 इस तरह से है, ये नहीं चलेगा, ये फिर बहुपद नहीं होगा। या अगर किसी की घात माइनस में है, जैसे -1, -2, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब 1 बाय 1 इन ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर आप देखें तो x² के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो 2 में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो 2 है ये एक अचर है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, हमें केवल चर देखना होता है, वेरिएबल देखना होता है। ओके, लेकिन अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे जो x² है वो डिनोमिनेटर यानी हर में है, नीचे है। ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुपद नहीं है। दूसरा देखें तो ये जो x है ये रूट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो x है ये वर्गमूल में है। आपको पता है वर्गमूल जो होती है वो 1/2 घात होती है, तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो ऑप्शन 3। अब यहाँ पर पहले लुक में आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुपद नहीं है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर आप देखिए x की घात 3/2 और जो नीचे है ये x का स्क्वायर रूट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्गमूल होता है वो 1/2 यानी हाफ पावर होती है, 1/2 घात होती है। अच्छा, अब इसको हम और सिंप्लीफाई जब करते हैं, यानी ये जब x की घात 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3/2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा x² + 3। 3/2 में से 1/2 माइनस हुआ तो क्या होगा? 1 बचेगा। कैसे? आप देख सकते हैं कि 3/2 माइनस 1/2, 3 में से 1 गया 2 और 2 से 2 कट के 1 आ गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चर है, वेरिएबल है, इसकी घात पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बहुपद है। ऑप्शन डी भी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। √2 किस घात का एक बहुपद है? देखो, घात यानी डिग्री, इसका क्या मतलब है? तो कोई भी बहुपद उसके किसी भी चर की सबसे बड़ी घात को हम उसकी घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि 4 + 5 की पावर 10 + x की पावर 4 + 7y पावर 6, तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x और y दोनों ही चर हैं और इसकी सबसे बड़ी घात जो देखें वो 6 है। तो इस पूरे ही बहुपद की जो घात है वो हो गई है 6। बात समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 6 है। 10 जो है ये सबसे बड़ी घात कह सकते हैं, लेकिन ये चर की नहीं है, ये अचर की घात है, कांस्टेंट की पावर है। तो ये हमें नहीं देखना होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए, सबसे बड़ी पावर जो है उसको कहते हैं डिग्री यानी घात। अब यहाँ पर तो कोई चर है ही नहीं, तो जब यहाँ पर कोई भी चर नहीं है तो इसकी डिग्री होगी 0। ओके, तो इसका ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक अचर बहुपद जिसको हम कहते हैं अचर बहुपद, तो ये ध्यान रखना ये अचर बहुपद है, केवल इसमें √2 है। ओके, तो अचर बहुपद जैसे मान लो 3 है, 3 भी एक अचर बहुपद है। अगर केवल 3 लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ यानी इसकी घात बताओ, तो इसकी घात 0 होगी
केवल अगर पाई लिखा है तो भी इसकी घात 0 होगी, क्योंकि पाई तो अचर है ना। केवल अगर 1/2 लिखा है, इसकी घात बताओ, तो इसकी घात भी 0 होगी, ठीक है। लेकिन अगर 0 लिखा है तो इसकी घात 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर केवल 0 लिखा हो, उसकी घात अगर बतानी हो तो क्या होता है। ये आगे एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास ये बहुपद है और इसकी हमें घात बतानी है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुपद की जो बहुपद में जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात को हम पूरे बहुपद की घात कहते हैं। अब आपके मन में अब ये विचार उठ रहा होगा कि ओके, यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 5 है तो इसकी घात 5 है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 0 है तो समझ लो कि ये तो गायब ही हो जाएगा 0 से गुणा होके, और ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा ये और ये। अब देखो सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब इस बहुपद की घात 4 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, शून्य बहुपद की घात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। तो शून्य बहुपद यानी 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो क्या होती है, तो इसका आंसर है परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। इसका ध्यान रखना, ओके। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अगर केवल 0 लिखा है और आपसे पूछा जाए कि 0 बहुपद की घात है, तो इसका आंसर होगा परिभाषित नहीं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नॉट डिफाइंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि px ये है तो p 2√2 का मान है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो ये बहुपद दिया हुआ है इसमें हमें x की जगह पे 2√2 लिखना है, ठीक है ना, x की जगह पे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2√2 इसका स्क्वायर माइनस 2√2 तो पहले से ही है, और ये जो x है यहाँ पे फिर से 2√2 आएगा और लास्ट में +1 आ जाएगा। समझ गए ना। अच्छा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो 4 हो गया और √2 का हो गया 2। यहाँ पर भी यही है कि 2 दूने 4 और √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा और ये +1। अब ये एक जैसे हैं, इन्हें 1 + 1 माइनस में काट दो, आंसर 1 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद इसका मान क्या है जब x बराबर 1 है। तो अगेन जैसे कि पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है, x की जगह पे हमें 1 रखना है, तो -1 रखना है, ठीक है, ध्यान रखना -1। तो x की जगह पे -1 रखा, ये -1 का स्क्वायर +3, ये -5 हुआ, -4 -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, -5 4 एकम 4। अब ये माइनस का माइनस यहाँ पे 9 हो गया है, प्लस का 3 हो गया है। ध्यान रखना कुछ बच्चे इसको पहले प्लस कर देते हैं और 7 लिख देते हैं, ऐसा कभी मत करना। जब आपके पास एक लाइन में एक से ज़्यादा प्लस या माइनस होते हैं तो प्लस प्लस वालों को अलग लिखो और माइनस माइनस वालों को अलग लिखो। तो माइनस माइनस वाले यहाँ पे 9 हैं, ठीक है, और ये -6 आ जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि px ये है तो px + p - x किसके बराबर है। तो देखो px तो हमारे पास है x + 3, p - x क्या होगा। तो देखो -x में यानी x की जगह पर हमें -x रखना है, ठीक है ना। तो ये x है, यहाँ पे -x रख दिया, +3 पहले से ही था तो वो वैसा का वैसा लिख दिया। अब इनको हमने प्लस करना है तो ये हो जाएगा x + 3 और दूसरा ये है -x + 3। अब x x कट गया और ये आ गया 6। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, शून्य बहुपद का शून्यक है। तो जो शून्य बहुपद है उसका क्या शून्यक होता है। तो अगेन शून्यक पहली बात तो किसे कहते हैं, यानी 0 किसे कहते हैं। कोई भी बहुपद आपके पास है, कोई भी बहुपद हो सकता है। मान लो कि x + 1 है, इसमें x का हम क्या मान रखें कि ये जो पूरा मान है ये 0 हो जाए। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर हम x को -1 यहाँ पर रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यस, तो हम कहेंगे कि जो -1 है इसका एक 0 है, इसका एक शून्यक है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुपद है px बराबर 0 और तो इसका शून्य क्या होगा।
तो इसका आंसर है अगेन डी, परिभाषित नहीं। ओके, नॉट डिफाइंड, अंडरस्टैंड। या इसमें डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसका शून्यक है। तो जब भी हम किसी बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा इसे ज़ीरो रख देते हैं तो हमें शून्यक मिल जाता है। तो 2x + 5 को हम ज़ीरो रख देंगे, 2x बराबर आ जाएगा -5 और x बराबर आ जाएगा -5/2। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुपद हमारे पास है, इसके शून्यकों में से है। तो देखो इसकी घात क्या है, 2 है। तो ध्यान रखना जितनी घातें होती हैं उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर घात 2 है तो शून्यक भी इसके 2 होंगे। तो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इसके 2 शून्यक होंगे उनमें से एक कौन सा है। तो कैसे ये होगा, 2 तरीके इसके हैं। या तो पहला तो ये कि इसका गुणनखंड कर दो। अगर आपको गुणनखंड करना आता है, इसका फैक्टर करना आता है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो मैं पहले तो इसका फैक्टर करता हूँ। 2x² + 7x - 4, इनका गुणा करेंगे, 4 दूने 8। अच्छा, अब 8 के दो ऐसे हिस्से करो जिनको गुणा करके 8 आए पर माइनस करके 7 आए, तो ये 8 × 8 है। तो ये हो जाएगा 2x² + 8x - 1x - 4। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। -1 कॉमन लिया, x + 4। तो यहाँ पर आप आगे समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, x + 4 दोनों में है, ये आ गया। 2x - 1 ये बच गया। अब एक एक करके इनको ज़ीरो रखते हैं। तो अगर हम x + 4 को ज़ीरो रखें तो x बराबर -4 आएगा, और अगर हम 2x - 1 को ज़ीरो रखें तो x बराबर आ जाएगा, 1 उधर जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। कि अब आप देख सकते हैं इसके 2 शून्यक आए हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो ऑप्शन बी है, 1/2, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसके गुणनखंड कैसे करें, तो आप क्या करो, एक एक करके इन मानों को इसमें रखना शुरू कर दो, एक एक करके, कभी ना कभी तो ज़ीरो आएगा। तो देखो हमारे पास से अब ये दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 2x² + 7x - 4, पहला ऑप्शन पुट करके देखो। तो हमने 2 पुट करना है x की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस 7 दूने यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 8 + 14 - 4, ये तो कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये तो 22 में से 4 18 आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा है ना, तो यानी ये नहीं है, ठीक है। दूसरा रख के देखो। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे ऑप्शन बी यानी 1/2 रख के देखेंगे। तो 1/2 रख के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, ये 7/2 - 4, ये कटा, यहाँ पर ये 2 आ गया, तो यानी 1/2 + 7/2 - 4। यहाँ पर एलसीएम लिया, 2 1 + 7 - 4 दूने 8, और ये 8 में से 8 गया 0, तो ये 0 आ चुका है। ओके, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एक एक करके रखो, और हमें इसका मान पूरा 0 लेके आना होता है। तो अगर ये 0 आ रहा है आपका, तो इसका मतलब वो उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि इसको, हमारे पास ये है, इसको विभाजित किया जाता है x + 1 से, तो शेषफल होगा। तो देखो इसको हम करेंगे शेषफल प्रमेय से। तो उसमें क्या करना होता है, जिससे विभाजित करते हैं उसको रखते हैं 0। तो x + 1 को रखा हमने 0, तो x आ जाएगा -1, ठीक है। और अब जो बहुपद है उसमें ये मान रख दो। तो बहुपद हमारे पास है x 51 + 51, यहाँ पे x की जगह पे -1 हमें रखना है। -1 की पावर 51 होता है, -1 ध्यान रखना, -1 की पावर कभी भी अगर विषम संख्या होती है, जिसको कि हम ऑड नंबर कहते हैं, तो हमेशा ये -1 आएगा। यानी -1 की पावर अगर आप 1001 लिख रहे हो इस तरह से,
तो ये आएगा -1, ठीक है ना। और अगर -1 की पावर सम संख्या है जिसको हम इवन नंबर कहते हैं तो वो +1 आता है, यानी आप सीधा 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -1 और ये 51 एज इट इज़ आएगा, सॉल्व करके ये 50 आ जाएगा और ऑप्शन डी करेक्ट है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x+1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। देखो हमें क्या करना है, अगेन शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम से हम इसे करेंगे। यहाँ पर इसे 0 रखेंगे x+1 को, तो क्या होगा देखो, x आ जाएगा -1। ओके, अब इसे हम इस बहुपद में पुट करेंगे, तो यहाँ पर x की जगह पे हमें रखना है -1 और इससे पता है क्या निकलता है, ऐसा करने से निकलता है शेषफल। क्या निकलता है, शेषफल यानी रिमाइंडर। अच्छा, जब गुणनखंड कोई किसी का होता है तो क्या होता है, शेषफल 0 हो जाता है, तो यानी ये चीज़ 0 हो जाएगी। देखो आप जैसे आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो 10 का गुणनखंड होता है, आप जानते हैं ना, 2 × 5 = 10। तो जब आप इसको भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0। यानी अगर आप किसी गुणनखंड से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। और ऐसा करने से क्या निकलता है, ऐसा करने से शेषफल ही निकलता है, तो यानी वो 0 है। तो अब ये k यहाँ से निकल जाएगा, इसका स्क्वायर किया, ये -k आ गया, 2 × 2, तो -k बराबर है -2 और ये कट गया और k बराबर 2 आ गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x+1 किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर x+1 ये दिया है और हमें बताना है कि यह किस बहुपद का गुणनखंड है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा हो सकता है सोल्यूशन इसका, बिकॉज हमें एक एक पे पुट करना पड़ेगा। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, गुणनखंड के लिए हमने शेषफल निकाला था और वो 0 आना चाहिए था, वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा -1। अब इसे एक एक करके पुट करके देखते हैं कि 0 कहाँ आ रहा है। अगर हम ऑप्शन ए में रख के देखें तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -1 +1, तो ये -1 हो गया, +1 माइनस का +1 और ये प्लस, ये तो कट गया, ये 2 आ गया। नहीं, ये ऑप्शन एक इसका गुणनखंड, इसका ये गुणनखंड नहीं है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें हम पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 +1, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, -1 +1, और आप देख सकते हैं ये सब कट गए हैं। तो यहाँ पर ये कट चुके हैं और ये 0 आ गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, अगर आप ऑप्शन सी में रख के देखें और डी में रख के देखें, आपको पता चलेगा कि ये नहीं। जैसे सी में रख के देखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये +1 आएगा क्योंकि ये सम घात है, ये -1 आएगा, फिर +1, फिर +1, तो ये तो 2 आ चुका है, ये नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके गुणनखंडों में से है, तो हम यहाँ पर जो ये है इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो उन गुणनखंडों में कौन सा एक गुणनखंड इनमें से भी है जो ऑप्शंस दिए हैं। तो देखो 25x² -1, देखो इसका गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर 1+, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 5x का स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 + 5x स्क्वायर। अब ये 5x + 1 यानी एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, बिकॉज ये a² - b² की आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, वो होती है a + b × a - b, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। और ये जो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा 1 + 5x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 5x + 1 लिखो या 1 + 5x लिखो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 5x + 1
कॉमन आ जाएगा दोनों से, अंदर यहाँ बचा 5x माइनस 1 और यहाँ बचा 1 प्लस 5x। तो एक तो आप यहाँ नहीं, अभी कोई ऑप्शन आया नहीं है, यहाँ ये कट गया और ये आ जाएगा 5x प्लस 1 और ये 10x। ठीक है, 5x प्लस 5x करेंगे 10x और ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इसका मान है देखो 249 इसका स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, देखो इसका क्या मान होगा। तो ऑब्वियसली आपके पास अब देखो ऑप्शंस यहाँ पे हमें सही बताना है कौन सा वाला सही है। तो जो इसे चेक कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि आप कौन सा मेथड यहाँ पे लगा रहे हो। तो अगर आप इसका स्क्वायर करो आराम से रफ में और इसका स्क्वायर करो आराम से रफ में और उनको माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर भी अगर आप एक टेक्निक से करते हो तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो होगी। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले इनको प्लस करेंगे हम, 249 प्लस 248, फिर इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करके तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 9 8 17 9 497। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इसका गुणनखंड है। तो देखो कैसे इसका गुणनखंड अब कैसे करेंगे हम। तो देखो अगेन यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर आपको गुणनखंड करने आते हैं बहुत अच्छी बात है, चलो मैं यहाँ पे पहले गुणनखंड कर देता हूँ। तो ये हो, इनका गुणा करके 4 3 12, 12 के ऐसे दो हिस्से करो जिसको प्लस करके 8 आए तो 6 दूने 12। तो यानी ये ब्रेक होगा किस तरह से, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3, 2x कॉमन आएगा तो 2x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा 2x प्लस 3 और हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना। ओके, और ये तो एक तरीका है। दूसरा क्या है देखो, अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं तो आप क्या करोगे, पहले ऑप्शन ए लोगे और इनको आपस में गुणा करके देखोगे। तो इनका आप आपस में गुणा करोगे, x प्लस 1 x प्लस 3 है, x का दोनों से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस 3x आया, फिर इस 1 का दोनों से गुणा किया x प्लस 3 आया, तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आ गया। तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। फिर ऑप्शन बी रख के आप देखेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 1 2x प्लस 3 ऐसे आएगा। तो 2x का 2x से गुणा करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आएगा, फिर 2x का 3 से गुणा करेंगे 6x आएगा, फिर इस 1 का करेंगे 2x से और फिर 1 का 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और यही आंसर है यहाँ पे ये जो दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड करने फिर भी आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन इसका एक गुणनखंड है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये दिया गया है इसके हम गुणनखंड करेंगे और ये तो है क्यूब माइनस जो ये चीज़ है एक्स क्यूब माइन प्लस वाई क्यूब। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनफैक्ट अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ये चीज़ माइनस और ये चीज़ प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो यही हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब देखो दोनों में कॉमन है एक्स प्लस वाई, अंदर बचेगा यहाँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब x प्लस वाई कोई ऑप्शन है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें आगे करना होगा इसे x प्लस वाई। अब देखो इसको ओपन करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
और यहाँ माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। ये कट गया, ये कट गया, 2xy xy, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये 3xy आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास यस, ऑप्शन डी 3xy। ओके, अगर ऑप्शन में x प्लस वाई होता वो भी सही होता, केवल 3 होता वो भी सही होता, केवल xy होता तो भी सही होता। समझ रहे हैं ना, क्योंकि xy तो है यहाँ पे, केवल x होता वो भी सही होता, केवल y होता वो भी सही होता। तो ध्यान रखना आप, और यहाँ पे 3xy है तो वो तो सही है ही। नेक्स्ट, इसके प्रसार में x प्लस 3 के क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है, तो x प्लस 3 के इसके क्यूब को हम एक्सपेंड करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। देखो x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, तो ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला अगेन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब यहाँ पर माइनस होता है तो सब माइनस होते हैं, तो ये आसान है याद करना इनका प्लस माइनस। ओके, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3 27, 3 3 9x एक्स प्लस 3, और यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27, 9x का अंदर गुणा करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 9 3 27, यह आ गया है। पूछा है x का गुणांक, x के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ, तो x ये है और इसके साथ लगा हुआ है 27, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ढंग से आप देखिए। पहले जो ये लिखा है इसको हम सरल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर -1 है। ओके, एलसीएम लेते हैं, तो जो हर हैं इनका आपस में गुणा करते हैं, डिनोमिनेटर का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है ना, इनका आपस में गुणा करेंगे, फिर इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे। ये सिंपल तरीका होता है करने का। हो गया, बराबर -1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वाई एक्स को उधर लेके जाएंगे, वाई एक्स को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ओके, और अगर ये एक्स वाई इधर आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है हमारा 0। ओके, इतना क्लियर है। अब इस पर आते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी, ये सर्व समीका जो है आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है ये तो 0 है, आप देख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 0, तो यानी ये आ गया है 0। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ऐसा है तो b का मान क्या होगा। b का हमें मान ज्ञात करना है और ये कंडीशन दी हुई है। ओके, तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर देखो 49x स्क्वायर माइनस बी तो है बाईं ओर, और दाईं ओर क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 1/4, और इधर है 49x स्क्वायर माइनस बी। ओके, 49x स्क्वायर से 49x स्क्वायर कटा, माइनस बी इज इक्वल टू -1/4 आ गया, माइनस से माइनस कटा, तो b बराबर 1/4, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान होता है। इसका सीधे ही आपको ऑप्शन सी, आपको ये आई होप अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, सर्व समीका है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर होता है, तो ये ध्यान रखना आप। ओके, और ये क्यों होता है ऐसा? तो अगेन इसका रीज़न ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड तो पूरी ही ज़ीरो हो गई, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। और बाय द वे ये एक सर्व समीका है, ठीक है ना, अगर आप इसको याद रख सको, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है बट फिर भी याद रख सको तो अच्छी बात है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3abc हमें मिल जाएगा, और ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, वेल, क्वेश्चन नंबर 22 इसका गुणनखंड है। तो देखो यहाँ पर ये है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, तो ये 2x का क्यूब है और ये 3y का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी सर्व समीका लगेगी, इसकी आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3 दूने 6xy, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इसका फैक्टर है? देखो ये तो है, ठीक है ना, ये जो है ये मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। देखो आगे पीछे लिखे हैं, इससे मतलब नहीं है, एक माइनस एक प्लस है, तो इसलिए ये तो नहीं है। और इस हिसाब से ऑप्शन सी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने बोला एक और ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए तो है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इसका गुणनखंड है, तो यहाँ पर है ए क्यूब प्लस 343, तो देखो 343 होता है 7 की घात 3, 7 क्यूब। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको ये भी लिखने का तरीका होता है, और या फिर आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप दोनों तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये होगा ए प्लस 7 ए स्क्वायर यानी ये माइनस ए बी यानी ये प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, तो ये तो इसका गुणनखंड है बिल्कुल, ये भी है, यहाँ पे है ऑप्शन, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखो सीधे ही आप a प्लस 7 यहाँ पर देखो, तो सीधे ही ऑप्शन ए पे टिक मत कर देना, ठीक है, पूरा अच्छे से देखो क्योंकि ऑप्शन में ये भी है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ठीक से देख के ही आप टिक मारना सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं। तो देखो जिस बहुपद की घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे पास x प्लस 5 है तो यहाँ पर x की घात 1 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो यह हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। इसकी घात 1 है, जिसकी घात 2 होती है यानी जैसे x स्क्वायर प्लस 2 में लिख दूँ यहाँ पे, इसको बहुत कहते हैं द्विघात बहुपद। तो हिंदी में तो देखना बड़ा इजी लग रहा है द्विघात, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये द्विघात है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिनकी घात 3 होती है हिंदी में कहते हैं त्रिघात बहुपद, जैसे मान लो ये है, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। तो ये बीच बीच में देखो ऑप्शन के साथ में मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। इसके अलावा
अगर आपके पास केवल 2 है, केवल 2, तो इसको हम कहते हैं अचर बहुपद। अचर यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी घात होती है 0। ठीक है, और फाइनली हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, जिसको कि हम कहते हैं शून्य बहुपद, और इसकी घात होती है परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, ये इसकी घात होती है नॉट डिफाइंड। इसके अलावा एक पदी, द्विपदी, ये जितने पद होते हैं, जैसे इसमें 2 पद हैं तो ये द्विपदी है। अगर मैं केवल 2x लिखूं तो ये एक पदी है, केवल एक पद है इसमें। ठीक है, तो जो प्लस माइनस है वो पद को अलग अलग कर देते हैं। यानी अगर मैं लिखूं कि 4x + y - 7, तो इसमें 3 पद हैं, ये त्रिपदी हो गया है। तो आप ये ध्यान रखना। और हमारे पास अब फाइनल क्वेश्चन है कि बहुपद का मान जब x = 2 है, तो अब ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आई एम श्योर आप आराम से इसे कर सकते हैं। x की जगह पे -2 रखना है, तो ये हो जाएगा 7 - 2 की पावर 4 होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस का साइन आएगा, ये 4 होता है, 16 × 7 = 112, 4 × 3 = 12, -4, तो ये होगा 124 - 4, और ये आ जाएगा 120। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑलराइट, वेल, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। बाकी वीडियोस के लिए आप, जैसे कि मैंने पहले बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।